हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रेपेजियम आदि के बारे हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है। तो देखिए बच्चों, एज अ बर्ड क्वाड मीन्स फोर, ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स हैव फोर साइड। यानी कि बच्चों आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का मतलब मीन्स होता है कि फोर यानी चार, यानी कि ऐसी फिगर जिसकी फोर साइड होती है क्वाड्रिलेटरल्स कहलाता है। क्वाड्रिलेटरल्स की कितनी साइड होती हैं बच्चों? फोर साइड होती हैं। वी कैन आल्सो क्लासिफाई क्वाड्रिलेटरल्स ऑन दिस बेसिस ऑन द लेंथ और एंगल्स। बच्चों इसको हम क्वाड्रिलेटरल को कितने उस प्रकारों में बांटा गया है, तो हम कह सकते हैं कि उनके बेस और लेंथ और उसके एंगल्स के आधार पर क्वाड्रिलेटरल्स को बांटा गया है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप कि सबसे पहले आता है स्क्वायर। स्क्वायर कैसा है? एक क्वाड्रिलेटरल्स है। पैरेललोग्राम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल्स है। रेक्टेंगल है तो वो भी एक क्वाड्रिलेटरल्स है। रोम्बस है तो वो भी एक क्या है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल्स है। क्योंकि बच्चों इसकी कितनी साइड्स होती हैं बच्चों? चार चार साइड होती हैं। तो कोई भी फिगर हो, अगर उसकी चार साइड दिख रही हैं तो वो आपका क्या होगा बच्चों? क्वाड्रिलेटरल्स कहलाएगा हमारा। जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? चतुर्भुज कहते हैं। सबसे पहले आते हैं हम स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? तो आ पैरेललोग्राम whose all side are equal and each angles is 90 डिग्री is called a square। यानी बच्चों जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स कैसी होती हैं? बराबर बराबर लेंथ की होती हैं और इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हमारा होता है। सभी के सभी एंगल 90 90 90 90 का होता है। और बच्चों याद रखें कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है बच्चों? 360। अब आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहलाता है? तो आ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी जो पैरेललोग्राम होता है इसके इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। इसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और बच्चों अपोजिट एंगल्स भी हमारे कैसे होते हैं? बराबर। इसका अपोजिट एंगल ए होगा हमारा और इसका अपोजिट एंगल हमारा ए होगा। तो इसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसका अपोजिट एंगल ए, इसका अपोजिट एंगल ए, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। साथ में अपोजिट साइड्स भी हमारी बराबर होती हैं। अब आते हैं बच्चों रोम्बस क्या होता है? तो देखिए रोम्बस इसे हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। A rhombus is also a parallelogram in which all the sides are equal। एक रोम्बस भी क्या होता है बच्चों? पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर लंबाई की होती हैं। अब आते हैं बच्चों रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल क्या कहलाता है? तो आ रेक्टेंगल इज आल्सो आ पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल भी क्या होता है बच्चों? पैरेललोग्राम होता है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं और साथ में सभी एंगल 90 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और प्रत्येक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। और जहां भी बच्चों आपको एल आकार बना दिखाई दे, जहां पर अगर दो साइड आपका एल आकार बना है तो हमेशा वहां पर 90 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री एंगल होता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं ट्रिपेजियम पर। अब देखिए बच्चों, अब आते हैं हम ट्रिपेजियम पर। ट्रिपेजियम क्या कहलाता है? तो इसे हिंदी में कहते हैं समलंब। क्या कहते हैं बच्चों? समलंब चतुर्भुज। आ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एट लीस्ट वन पेयर ऑफ इट्स साइड पैरेलल। यानी इसका एक पेयर कैसा होता है? दो साइड का एक पेयर बनता है। दो साइड का एक पेयर बनता है तो इसका एक पेयर कैसा होता है बच्चों? पैरेलल होता है। पैरेलल यानी समांतर, यानी जो साइड आपस में मिल नहीं सकती। यानी आप ए साइड देखिए और जे साइड देखिए तो एक पेयर बन गया। ए आपका पैरेलल होगा। ए साइड कैसी है बच्चों? पैरेलल, आपस में नहीं मिल सकते तो एक साइड
एक पेयर आपका पैरेलल होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। और दूसरा पेयर आपका देखिए आपका मिल जाएगा, इसको आप आगे बढ़ाइए साइड को और इसको आगे बढ़ाइए साइड को, तो आपस में कहीं ना कहीं जाकर ये साइड आपस में मिल जाएंगी, इसलिए हम इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, क्योंकि इसमें एक पेयर एक ही पेयर हमारा साइड का नहीं मिलता है। अब आते हैं पेंटागन पर। पेंटागन क्या कहलाता है, तो पेंटागन को हिंदी में कहते हैं पंचभुज। ऐसा इसको क्या कहते हैं बच्चों, पंचभुज कहते हैं, जिसकी a 5-sided polygon is called a pentagon। ऐसी ऐसी फिगर जिसकी 5 साइड होती हैं, पॉलीगॉन या पॉलीगॉन, ऐसा पॉलीगॉन के साइड यानी ऐसी फिगर जिसकी 5 साइड होती हैं, पेंटागन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वो पेंटागन कहलाता है। और आप देख सकते हैं इससे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पेंटागन। क्या बोलेंगे, रेगुलर पेंटागन, क्योंकि बच्चों इसकी हर साइड बराबर होती है। इसकी जो पांचों साइड हैं वो बराबर लेंथ की होंगी, प्लस बराबर एंगल्स की होंगे, प्रत्येक एंगल्स बराबर का होगा, प्रत्येक एंगल्स बराबर होगा, तो इसे हम रेगुलर पेंटागन बोलते हैं। आप देखिए जे वाला हमारा पेंटागन है, तो इसकी जो साइड है देखिए अलग अलग लंबाई की है। इसकी लंबाई अलग है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। यानी कि बच्चों इसमें एंगल्स भी अलग अलग बन रहे हैं, कि इधर 90 का हुआ तो इधर 90 से कम का होगा, इधर 90 से कम का हुआ, इधर 90 से ज्यादा का हुआ, इधर 90 से ज्यादा का होगा, इधर 90 का होगा। तो हमारी लेंथ भी साइड की अलग अलग है और एंगल्स भी अलग अलग है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पेंटागन बोलते हैं। और ये दोनों ही आकृति साइड से मिलकर बन रही हैं, तो इन्हें हम पॉलीगॉन भी बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज। अब आते हैं हम बच्चों किस पर आते हैं, हेक्सागोन पर। बच्चों हेक्सागोन पर आते हैं, तो हेक्सागोन आ 6 साइड पॉलीगॉन इज कॉल्ड आ हेक्सागोन। यानी एक 6 साइड से बना बहुभुज, 6 साइड से बना बहुभुज को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोन बोलते हैं। 6 साइड से बनी आकृति वाली बहुभुज को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। इसकी कितनी साइड होती है बच्चों, 6, 1 2 3 4 5 6। और बच्चों एंगल्स भी बराबर बराबर होते हैं, यानी साइड भी बराबर होती हैं और एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन, क्योंकि साइड भी बराबर है और एंगल्स भी बराबर हैं। और इरेगुलर हेक्सागोन को हम विषम षटभुज बोलते हैं हिंदी में, रेगुलर हेक्सागोन, क्योंकि इसके सभी साइड अलग अलग लंबाई की हैं और इसके एंगल्स भी सभी कैसे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए हम इसे इरेगुलर हेक्सागोन बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। और इसकी भी कितनी होती है, 6 साइड होती है, इसलिए हम इसको इरेगुलर हेक्सागोन बोलते हैं। अब आते हैं हम बच्चों हेप्टागोन पर। हेप्टागोन बच्चों आ 7 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ हेप्टागोन। यानी ऐसा बहुभुज जिसकी 7 साइड होती है, हेप्टागोन कहलाता है। हेप्टागोन बच्चों कितनी साइड होती है, 7 साइड। इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सप्तभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सप्तभुज। इसकी कितनी बच्चों है, 1 2 3 4 5 6 7 साइड होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हेप्टागोन। और देखिए इसके सभी एंगल्स बराबर होते हैं और सभी साइड भी इसकी बराबर हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे रेगुलर हेप्टागोन। इस हेप्टागोन को देखिए इसके सभी एंगल्स और सभी साइड अलग अलग लंबाई की हैं, तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर हेप्टागोन बच्चों। अब आते हैं हम ऑक्टागोन पर, कि ऑक्टागोन क्या कहलाता है। तो ऑक्टागोन को हम हिंदी में कहते हैं अष्टभुज। क्या बोलते हैं बच्चों, अष्टभुज। यानी ऐसा बहुभुज जिसकी 8 साइड होती हैं, ऑक्टागोन कहलाता है। ऑक्टागोन के 2 प्रकार होते हैं, रेगुलर ऑक्टागोन, इरेगुलर हेक्टागोन। रेगुलर ऑक्टागोन में जिसकी सभी साइड और सभी एंगल से बराबर होते हैं, रेगुलर ऑक्टागोन कहलाता है। और जिसके सभी एंगल्स और सभी साइड बराबर अलग अलग लंबाई और अलग अलग एंगल के कोण होते हैं, तो वो इरेगुलर हेक्टागोन कहलाता है, ऑक्टागोन कहलाता है।
तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।